अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ हमारे पास सीरीज़ पैरामीटर होते हैं, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस और लाइन के इंडक्टेंस को इंक्लूड करते हैं। और साथ ही साथ हमने डिस्कस करा था शंट पैरामीटर के बारे में भी हमने सीखा था। इसके अलावा मैंने आपको कंसंट्रेटेड और वी कैन सेटेड लम्प्ड पैरामीटर की भी इंपॉर्टेंस बताई थी। हमने बताया था कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स क्या होते हैं और लम्प्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हमें कब लम्प्ड यूज़ करना है और कब डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज़ करना है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का आंसर देने के लिए आज का ये लेक्चर पूरी तरीके से बना हुआ है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग और डिटेल में जाएंगे और जानेंगे लम्प्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि कहाँ पे लम्प्ड यूज़ करना है और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, कहाँ पे हम लम्प्ड पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे। ना अगर मैं ध्यान से देखूं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स को, तो लम्प्ड पैरामीटर्स बनाते समय हमने क्या करा था, कुछ पैरामीटर्स को इग्नोर कर दिया था। यानी कि लम्प्ड पैरामीटर अगर हम जनरली कहीं पे भी ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पुट कर रहे हैं, लम्प्ड रेजिस्टेंस या कंसनट्रेटेड रेजिस्टेंस, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उस पूरी लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के रूप में कंसनट्रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये इस तरीके से रेजिस्टेंस पूरी लाइन का डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लम्प्ड में क्या करते हैं, इस पूरे रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके हम एक सर्टेन रेजिस्टेंस को वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लम्प्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं, इसके अंदर हम लोग पूरी लाइन के रेजिस्टेंस को एक पार्ट पे कंसंट्रेट कर दे रहे हैं ना। ऐसा करते समय हम लोगों को कुछ पैरामीटर को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोग सारे के सारे पैरामीटर को इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स जब भी लेंगे, तो उसके अंदर हम पूरी लाइन के रेजिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे, कुछ भी चीज़ इग्नोर नहीं करेंगे। नाउ क्योंकि कुछ चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं लम्प्ड में, इसीलिए यहाँ पे एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि जब भी तुम लम्प्ड पैरामीटर की बात करोगे, लम्प्ड पैरामीटर्स हो गए या लम्प्ड एलिमेंट लोगे, तो 100% वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें इग्नोर की होंगी और इसकी वजह से एरर आ जाएगा पिक्चर में। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें, तो वहाँ पे हमने कुछ भी इग्नोर नहीं करा है, इसीलिए ये हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। तो फिर हम लोग लम्प्ड क्यों यूज़ करें, क्योंकि लम्प्ड जब एरर दे रहा है और डिस्ट्रीब्यूटेड में एरर नहीं है, एक्यूरेसी मिल रही है, तो हम क्यों इस्तेमाल करें। तो इसका आंसर है सिंप्लिसिटी। ये जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं, अगर पूरी लाइन के रेजिस्टेंस को मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो सोच के देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। हमें केवल उस पर्टिकुलर छोटे से रेजिस्टेंस के साथ खेलना होगा इक्वेशंस में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की, यानी कि अगर वही रेजिस्टेंस को मैं पूरी लाइन में फैला दूं, तो वहाँ पे क्या होगा, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन हो जाएगी। तो इसीलिए लम्प्ड पैरामीटर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें सिंप्लिसिटी की ज़रूरत होगी, और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे जब हमें एक्यूरेसी हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तो मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ, अगर मुझे सिंप्लिसिटी चाहिए विद स्मॉल एरर, जो कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो हम यूज़ करेंगे लम्प्ड पैरामीटर। वहीं पे अगर मुझे एक्यूरेसी चाहिए विद कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, यानी कि एक्यूरेसी विद कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के साथ अगर मैं खुश हूँ, यानी कि अगर मैं इन चीज़ों को साथ मतलब कैलकुलेशन का जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको बर्दाश्त कर सकता हूँ और उनको कर सकता हूँ अच्छे कंप्यूटर की मदद से, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का। तो आई होप समझ में आ गया होगा कहाँ पे लम्प्ड यूज़ करने और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी। नाउ अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की, कि प्रैक्टिकली कब कौन सा कहाँ यूज़ होता है, तो इसके लिए हम समझते हैं ट्रांसमिशन लाइन को। तो बेसिकली 3 तरीके की ट्रांसमिशन लाइन होती हैं। पहली हो गई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरी हो गई मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और तीसरी हो गई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ना ये शॉर्ट, मीडियम और ये जो लॉन्ग की बात कर रहे हैं, ये केवल लेंथ पे डिसाइड नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ होता है लॉन्ग, शॉर्ट, और ये सब जो वर्ड हैं, ये बेसिकली मिलके बने हैं एफ इंटू एल, यानी कि फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ के मल्टीपल पे। ना इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर रहेगा, आने वाले समय में चर्चा करेंगे यार काफ़ी, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों के मन में इसका कन्फ्यूज़न रहता है। तो जब भी हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो वो 3 कैटेगरी में बांटी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। तो देखो, शॉर्ट हो गया, मीडियम हो गया एंड लॉन्ग हो गया। तो केवल लेंथ इंक्लूड नहीं होती, इसमें फ्रिक्वेंसी का भी एक रोल होता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे आने वाले समय में। तो बेसिकली ये 3 तरीके की ट्रांसमिशन लाइन हो गई हमारे पास। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, यानी कि ऐसी लाइन ट्रांसमिशन लाइन जिसका फ्रिक्वेंसी इंटू लेंथ का मल्टीपल स्मॉल है, या जनरली अगर फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट मान लूँ तो लेंथ छोटी है। तो लेंथ अगर स्मॉल है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सी और जी को इग्नोर कर देते हैं। देखो, आपको पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसकी लाइन की जो लेंथ होती है वो कैपेसिटर प्लेट की तरह वर्क करती है। तो वही एक कैपेसिटेंस बनाती है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो एक डिसाइसिव फैक्टर होती है इन हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। तो अब क्योंकि लेंथ को हमने कम कर दिया, हमने ये जो लेंथ ली है ये काफ़ी कम है, लेंथ को रिड्यूस कर दिया, तो लेंथ को रिड्यूस करने से सी की वैल्यू काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। और
साथ ही साथ लेंथ को रिड्यूस करने से जी की वैल्यू भी, यानी कंडक्टेंस। तो कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं कंपेयर टू द रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टेंस। डेट्स वाई हम लोग जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लम्ब्ड आर एंड लम्ब्ड एल पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं और सी और जी को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ के लिए क्षमा चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरी गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी दिनों से लेक्चर्स नहीं बना पा रहा हूँ इसीलिए, और काफ़ी तबीयत थोड़ी सही नहीं है मेरी, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे इशू होगा आई थिंक मेरी साउंड क्वालिटी के साथ, लेकिन थोड़ा सा आपको ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जैसे गला इंप्रूव होगा क्वालिटी ऑफ साउंड भी इंप्रूव हो जाएगी। खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जब भी हम ले रहे हैं तो हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको ये याद रखना है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन से पैरामीटर इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो जनरली सी और जी को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सी और जी दोनों ही जो पैरामीटर्स हैं ये जब शॉर्ट लेंथ लेते हो तो वहाँ पे इतना इफेक्ट इनका नहीं होता है। डोमिनेंस में जो होता है वो लम्ब्ड रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ही होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लम्ब्ड पैरामीटर से काम चला लेते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की, तो वहाँ पे सी जो होता है वो थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है, यानी कि लेंथ जो होती है शॉर्ट से ज़्यादा होती है, तो लेंथ बढ़ने के साथ साथ आर एन एल तो बढ़ते ही हैं, सी भी बढ़ जाता है, तो उस कैपेसिटेंस के बढ़ने से वो कुछ कुछ कंपेरेबल कैटेगरी में आ जाता है, इसीलिए हम लोग लम्ब्ड सी आर और एल का इस्तेमाल करते हैं एंड कंडक्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर एल सी जी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ बढ़ने से लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में आर एल सी जी ये चारों के चारों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो लम्ब्ड पैरामीटर अगर हम बात करें, तो अगर आपको लम्ब्ड पैरामीटर यूज़ करने हैं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करोगे और मीडियम तक काम चल जाएगा लम्ब्ड पैरामीटर से, लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये छोटा सा लेक्चर था, ये इसके ऊपर मैं कंटिन्यूसली वर्क चल रहा है। अब आने वाले समय में हम लोग पावर सिस्टम के अंदर और डिटेल में धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ पे इस लेक्चर का टॉपिक मेन इंपॉर्टेंस ये थी कि हमें कब कौन सा पैरामीटर यूज़ करना है। तो लम्ब्ड पैरामीटर अगर पूरा मैं लेक्चर को कंक्लूड करूँ, तो लम्ब्ड पैरामीटर का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हमें एरर, थोड़ा जो एरर आ रहा है लम्ब्ड यानी कि कंसंट्रेट करने से जो फैक्टर, हमने कुछ फैक्टर को इग्नोर करा है उसकी वजह से जो एरर आ रहा है वो इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल लम्ब्ड आर एल का इस्तेमाल करा और सी और जी को इग्नोर कर दिया, तो सी और जी को इग्नोर करने से जो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होंगी वो बहुत ही स्मॉल होंगी कंपेयर टू द जब हम बात करते हैं, अगर हम इंक्लूड कर लेते उन्हें, यानी कि एक्यूरेट यानी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ले लेते, तो वहाँ पे हम लम्ब्ड इस्तेमाल करेंगे। जनरली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लम्ब्ड पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि लम्ब्ड का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। लम्ब्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का यहाँ पे टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि पुराने लेक्चर्स, एक लेक्चर मैं इसके ऊपर ले चुका हूँ और यहाँ पे इस चीज़ को कंक्लूड करता हूँ। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके ये छोटा सा लेक्चर था लेकिन ज़रूरी था, और आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।